अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 20 सितंबर 2022 को फ़ीमेल एसएस बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। तो जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, प्लांट की जो मूवमेंट होती है रिस्पांस इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई की। तो बेसिक जो होती है इसमें टू टाइप्स होती हैं, पैराटोनिक और ऑटोनोमिक। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए आ जाएगा। उसके बाद एक्शन जो एंजाइम चाइम कन्वर्ट करता है वाटरी मल्जन में, वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी चाइल कहलाता है। उसके बाद स्क्रीटरी ग्लैंड जो होते हैं डाइजेशंस के अंदर, वो ये सब के सब आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। फिर जो स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो आपके पास एंजियोलॉजी है वो यहाँ पे करेक्ट आ जाता है। जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस होती हैं वो वेन्स और आर्टरीज पे जो इंक्लूड्स करती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं होल जो होता है हार्ट के अंदर, ये डिफेक्ट जो बेबी के अंदर ब्लू बेबी जो है कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टी लेम्फोसाइट्स को हम कैंसर सेल्स भी कहते हैं, यानी जो कैंसर्स के अगेंस्ट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद व्हेन टिश्यूज़ एंड सेल्स ऑफ द बॉडीज डैमेजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ प्रोड्यूसेस, तो हिस्टामाइन होता है जो कि वैसोडाइलेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है वो इम्यूनाइजेशन भी होती है और वैक्सीनेशन भी होती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन था बच्चों को, वैक्सीनेशन को ही उन्होंने कहा कि वो आर्टिफिशियल नहीं होती, हालांकि वैक्सीनेशन जो होती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्लासीफाई किया जाता है। तो लार्ज डोम से स्केलेटल मसल जो होता है वहाँ पे ये जो है डायाफ्राम आ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। जो मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की, जो क्वेश्चन 11 है उसमें करेक्ट ऑप्शन क्लोरीन शिफ्ट्स आ जाती है। और जिस एनिमल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है मेजर नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो यूरिया कंसीडर होता है, यूरिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। उसके बाद है द 33 वर्टिब्रा ऑफ वर्टिबल कॉलम डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। बाज़ लोग 4 कह रहे हैं, लेकिन जो एफएससी की बुक है उसके अंदर 5 है। जो आपके पास पेल्विक होता है उसको फर्दर 2 में भी स्प्लिट किया गया है बुक के अंदर, तो इसलिए इसमें 5 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिबल कॉलम इज कॉल्ड स्पोंडोलाइसिस, कहते लॉसिस कहते हैं इसे। और उसके बाद टेंडेंसी होती है जीन्स की एक दूसरे के साथ रहने की, लिंकेज कहलाता है, 15 का बी करेक्ट है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, ए करेक्ट ऑप्शन है। एगर एगर जो होता है वो अपटेंड होता है रेड एलगी से। और मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं आपके पास कितने टाइप्स के होते हैं, वो ऑप्शन बी करेक्ट है 3। उसके बाद ब्रांच जो डील करती है एलजी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। और नर्वस सिस्टम जो होता है वो पोरीफीरा जो होता है उसके अंदर एब्सेंट होता है, डी करेक्ट ऑप्शन है। फिक्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इधर केल्विन साइकिल की बात होनी चाहिए थी, अगर उन्होंने केल्विन साइकिल नहीं लिखा हुआ और आपने 6 करेक्ट करके आए हैं तो यहाँ पे वो कमीशन वाले बाजू का दिन मार्क्स के आपको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी जो होती है मसल्स की, उसे मायोलॉजी कहते हैं, लेकिन मायोलॉजी यहाँ वर्ड नहीं है, तो इसमें भी ये आपको बाद में मार्क्स इसके अवार्ड कर दिए जाएंगे। वन नेक्स्ट है ऑल हार्मोन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं और केमिकल डिफ्रेंशिएटेड जो होते हैं, फोर क्लासेस के अंदर। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो डी है वो नहीं हमारे पास अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट लग रहे हैं वो आपके पास सी जो है डक्टलेस ग्लैंड्स है। उसके बाद 20 डक्टलेस ग्लैंड, उसके बाद मास्टर ग्लैंड, ये आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। और मूवमेंट जो होती है डायरेक्शनल होती है विदाउट स्टिमुलस, इसे टेक्सिस कहते हैं, टेक्सिस का वर्ड का मतलब ही मूवमेंट है। और उसके बाद एरिया डिफेंस करते हैं, वो आपके पास बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और 27 का भी ऑप्शन है। और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो 4 टाइप्स की पाई जाती है, सी करेक्ट है। फैमिली इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पोएसी और फेबेसी दोनों में है, तो मोस्ट प्रोबेबली पोएसी जो है इकोनॉमिकली हमारे लिए जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। इरिथ्रोबाइस्टोसिस जो होती है वो आपके पास हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स के साथ काज की होती है, के अंदर काज हुई हुई होती है। इन विच डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रेन अपीयर्स ड्यू टू, तो ये आपके पास पोलीप्लाइडी। और प्रोटीन जो स्पिंडल फाइबर के अंदर ट्यूबुलिन अगर यहाँ पे है तो वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डी नज़र नहीं आ रहा इसलिए। उसके बाद आरबीसीज की शेप जो होती है वो एनीमिया की वजह से कैसी हो जाती है, इलांगेटेड एंड कर्व होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं है। अगर वो इलांगेटेड एंड कर्व था तो वहाँ पे वो करेक्ट है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो यहाँ पे 34 का जो है वो भी करेक्ट है। 35 के अंदर कोडोमिनस, सी ऑप्शन करेक्ट है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ब्लड फेल्स टू क्लॉटिंग द न्यूट्रिएंट जो होता है विटामिन के है।
प्लांट ब्रीडिंग के अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं। जिन्होंने एक एक्सेप्ट किया, अगर डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज था तो वो करेक्ट है, क्योंकि ये सिलेक्शन होगी, बैकक्रॉस होगी, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ये तमाम के तमाम स्टेप्स उसके अंदर होते हैं। परमानेंट चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज़ द फॉर्म ऑफ, आपके पास म्यूटेशंस भी हो सकती हैं और क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस भी हो सकती हैं, तो बोथ ऑफ देम यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, ये पॉलीडेक्टाइल कंडीशन वाला ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो होती है एन्यूप्लाइडी की वजह से हो सकती है। ऑल ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू, ये तो तीन जो यहाँ पे ऑप्शन है ये तो सारे सेलुलर हैं, तो 40 का जो है करेक्ट ऑप्शन आई थिंक सो कि डी हो सकता है, जो यहाँ पे नहीं है। तो फैमिली एपियेसी, यहाँ पे भी इनके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एम्बलीफेरी और कैरेट फैमिली दोनों इन्हीं के ही नाम हैं। उसके बाद द मीजोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, वो आपके पास रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। और लार्ज ब्राउन एल्जी जो होता है ओशन के अंदर, उन्हें केल्प कहते हैं। सेकुलेंट्स जो होता है आपके पास ज़ीरोफाइट्स के अंदर मौजूद होते हैं। और रीजनरेशन की जो एबिलिटी होती है वो आपके पास सैनिडेरियस के अंदर मौजूद होती है।